झाल। सब्जी ले लो भाई साहब सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। राधा गांव-गांव घूम-घूम कर रोज गांव में सब्जियां बेचा करती थी। घूमते वक्त उसकी नज़र एक सब्जियों के बगीचे पर पड़ती थी। कई वर्षों से वो सोचती थी कि काश वो उस बगीचे को खरीद ले और वहां खुद ही सब्जियां उगाए, लेकिन राधा की आर्थिक स्थिति उसका साथ नहीं देती थी। राधा का एक छोटा बेटा था जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पर थी, क्योंकि राधा के पति कुछ साल पहले स्वर्ग से धार गए थे। एक दिन की बात है, राधा चिल्ला रही थी, ताज़ी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। तभी सामने से शांति दूध वाली आई। अरे राधा, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? सब ठीक है शांति, तुम सुनाओ। सुन, उस सब्जियों के बगीचे को मालिक बेचना चाहता है। राधा को सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वो तुरंत बगीचे के मालिक रामू सेठ के पास पहुंच गई। सेठ जी, सुनाया बगीचा बेच रहे हैं? बूढ़े हो गए हों शायद, देखभाल नहीं कर पाते। हाँ राधा, क्या तुम खरीदना चाहती हो? पता नहीं सेठ जी, मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे 400 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के बहुत कम है, मैं 400 सिक्के से कम में नहीं बेचूंगा। राधा ने कहा, सेठ जी, अगर मैं आपको अभी 200 सिक्के दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दूं, तो क्या आप बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा और बोले, ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। राधा बहुत खुश थी कि जल्द ही उसे उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी, रोज ज्यादा सब्जियां खरीद कर बेचने लगी, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब शाम को वो गांव में घूम घूम कर चाय भी बेचने लगी। 1 महीने बाद राधा ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। वो बहुत खुश थी। राधा ने अपनी मेहनत जारी रखी, सुबह सब्जियां बेचती और शाम को चाय। देखते देखते अगले 4 महीने में राधा ने सेठ जी को सारे सिक्के चुका दिए। सेठ जी ने कहा, राधा, अब ये बगीचा तुम्हारा है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। राधा ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब वो अपनी खुद के बगीचे में सब्जियां उगाती थी और दूसरे लोग उससे सब्जियां खरीदने आते थे। राधा के परिश्रम से उसकी जिंदगी बेहतर बन गई। उसका बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और राधा की जिंदगी खुशहाल हो गई। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।